वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम्हें भी कभी अपनी लाइफ में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता? अगर जवाब हाँ है, तो ये सुनो। सोचो, अपने हाथों से अपनी सबसे करीबी दोस्त को खोना। एक ऐसा शिनोबी जिसने अपने ही हाथों से अपनी सबसे करीबी दोस्त की जान ले ली। चलो उसे थोड़ा समझते हैं कि वो असल में क्या था। ये कहानी है काकाशी हातके की, और शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी भी। सोचो एक पल के लिए, तुम सुबह उठते हो, चेहरे पे एक नकली मुस्कान लगाते हो और दुनिया को दिखाते हो कि सब ठीक है। अंदर से तुम टूटे हुए हो, थके हुए हो, लेकिन बाहर से परफेक्ट। किसी को पता नहीं चलने देते कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द दबा हुआ है। अगर ये तुम्हारी जिंदगी जैसा लगा, तो आज की कहानी सिर्फ एक एनीमे कैरेक्टर की नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कहानी है। ये कहानी है काकाशी हातके की। काकाशी बचपन से ही जीनियस था। 6 साल की उम्र में एकेडमी टॉप किया, 12 साल की उम्र में जोनिन बन गया। लोग उसे काकाशी ऑफ द शारिंगन कहने लगे। लेकिन जीनियस होना कोई सुख नहीं था, ये एक बोझ था। उसका बाप साकुमो हातके एक शानदार शिनोबी था, लेकिन एक मिशन में उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए मिशन बीच में छोड़ दिया। गांव वालों ने उसे कायर कहा। बदनामी इतनी बड़ी थी कि साकुमो ने खुद अपनी जान ले ली। काकाशी ने यह सब देखा और उसने एक फैसला लिया, कभी नियम नहीं तोड़ूंगा, कभी भावनाओं को हावी नहीं होने दूंगा। नियम सबसे ऊपर। सोचो, कितने लोग हमारे आसपास भी ऐसे होते हैं जो बचपन में मिले दर्द की वजह से खुद को पत्थर बना लेते हैं ताकि दोबारा वो दर्द महसूस ना करना पड़े। फिर आया ओबिटो उचिहा, एक टीममेट जो हमेशा लेटा था, जो नियम तोड़ता, जो कहता था जो लोग नियम तोड़ते हैं वो कचरा है, लेकिन जो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं वो उससे भी बदतर है। काकाशी को ये बातें बचकानी लगती थीं, लेकिन तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने काकाशी की पूरी सोच बदल दी। एक मिशन में ओबिटो ने अपनी जान देकर काकाशी को बचाया और अपनी आंख भी उसे दे दी। मरते वक्त सिर्फ इतना कहा, मुझे ऋण का ख्याल रखना। काकाशी टूट गया। जिस दोस्त को उसने कभी तवज्जो नहीं दी, उसकी आखिरी बात ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई। और फिर हुआ वो जो उसकी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म बना। एक मिशन के दौरान दुश्मन के वार से बचाने की कोशिश में काकाशी की अपनी शारिंगन आंख से गलती से ऋण की जान चली गई। अपने ही हाथों से अपनी सबसे करीबी दोस्त को खो दिया। एक पल में उसने अपने दोनों सबसे अजीज लोग खो दिए। इतना दर्द, इतना गिल्ट कि आम इंसान टूट जाए, लेकिन काकाशी टूटा नहीं, वो बदल गया। उसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीना शुरू किया, हमेशा मास्क के पीछे अपना दर्द छुपाकर। वो मास्क सिर्फ उसके चेहरे का हिस्सा नहीं था, वो उसकी पूरी जिंदगी का प्रतीक बन गया। बाहर शांत, अंदर तूफान। यहीं से सीखने वाली सबसे बड़ी बात शुरू होती है। हम सब में एक काकाशी छुपा है, कोई ऐसा दर्द जो हम किसी को नहीं दिखाते, कोई गिल्ट जो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि दर्द कितना है, सवाल ये है कि उस दर्द के साथ हम आगे कैसे बढ़ते हैं। सालों बाद काकाशी को एक नई टीम मिली, नारुतो, सासुके और साकुरा। और यहीं उसने वो सबक सीखा जो उसे पहले समझ नहीं आया था। वो सबक जो ओबिटो ने उसे सालों पहले सिखाने की कोशिश की थी। जो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं वो कचरे से भी बदतर है। काकाशी ने अपनी पूरी सोच बदल दी। उसने सीखा कि टीम वर्क, भावनाएं, अपनों की परवाह ये कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। उसने नारुतो में वही अकेलापन देखा जो कभी उसने खुद महसूस किया था, और इस बार उसने पीठ नहीं फेरी। उसने उसे अपनाया, सिखाया, गाइड किया। जिस दर्द ने उसे तोड़ा था, उसी दर्द ने उसे एक बेहतर इंसान, एक बेहतर गुरु बनाया। तो हम काकाशी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, दर्द छुपाना कमजोरी नहीं, लेकिन दर्द को हमेशा छुपाए रखना भी सही नहीं। कभी कभी मास्क उतारना, अपनों से जुड़ना जरूरी है। दूसरी बात, गिल्ट और गलतियां हमें तोड़ सकती हैं या हमें बेहतर इंसान बना सकती हैं। चुनाव हमारा है। तीसरी बात, अकेले रहकर मजबूत दिखना आसान है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम दूसरों के लिए दिल खोलते हैं, उनकी परवाह करते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक हो, तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। काकाशी ने अपना बचपन, अपने दोस्तों को खोने का दर्द, अपने पिता की बदनामी, सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसा इंसान बनाया जिसने पूरी अगली पीढ़ी को रास्ता दिखाया। तो अगली बार जब लगे कि तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ रहा है, याद रखना काकाशी भी टूटा था बार बार, लेकिन हर बार वो उठा,
और पहले से बेहतर इंसान बनकर उठा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद तुम्हारा सबसे मुश्किल अध्याय ही तुम्हें वो इंसान बना रहा हो जो तुम्हें बनना था।